भगवत गीता श्लोक सुनिए। जिस पुरुष में सौगुण भगवान के प्रेम की प्रधानता है, जिसकी भगवान में स्वाभाविक श्रद्धा है, उनके गुण प्रभाव और रहस्य की बातें तथा उनकी लीला का वर्णन जिसको स्वभाव से ही प्रिय लगता है, ऐसे ही पुरुष के लिए 8वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। जिस पुरुष का भगवान में स्वयं प्रेम तो नहीं है, किंतु श्रद्धा होने के कारण जो हठ पूर्वक साधन करके भगवान में मन लगाना चाहता है, ऐसी प्रकृति वाले पुरुष के लिए 9वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। जिस पुरुष की सौगुण परमेश्वर में श्रद्धा है तथा यज्ञ दान तप आदि कर्मों में जिनका स्वाभाविक प्रेम है और भगवान की प्रतिमादि की सेवा पूजा करने में जिसकी श्रद्धा है, ऐसे पुरुष के लिए 10वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। और जिस पुरुष का सौगुण साकार भगवान में स्वाभाविक प्रेम और श्रद्धा नहीं है, जो ईश्वर के स्वरूप को केवल सर्वव्यापी निराकार मानता है, व्यवहारिक और लोकहित के कर्म करने में ही जिसका स्वाभाविक प्रेम है तथा कर्मों में श्रद्धा और रुचि अधिक होने के कारण जिसका मन 9वें श्लोक में बतलाए हुए अभ्यास योग में भी नहीं लगता, ऐसे पुरुष के लिए इस श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। 6ठे श्लोक के कथनानुसार समस्त कर्म को भगवान में अर्पण करना, 10वें श्लोक के कथनानुसार भगवान के लिए भगवान के कर्म को करना तथा इस श्लोक के कथनानुसार समस्त कर्मों के फल का त्याग करना, इन तीनों प्रकार के साधनों में क्या भेद है? तीनों का फल अलग अलग है या एक? समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना, भगवान के लिए समस्त कर्म करना और सब कर्मों का फल का त्याग करना, ये तीनों ही कर्मयोगी हैं और तीनों का ही फल परमेश्वर की प्राप्ति है। अतएव फल में किसी प्रकार का भेद नहीं है, केवल साधुओं की भावना और उनके साधन की प्रणाली के भेद से इनका भेद किया गया है। समस्त कर्म को भगवान में अर्पण करना और भगवान के लिए समस्त कर्म करना, इन दोनों में जो भक्ति की प्रधानता है, सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की प्रधानता है, यही इनका मुख्य भेद है। सर्व कर्म भगवान के अर्पण कर देने वाला पुरुष समझता है कि मैं भगवान के हाथ की कठपुतली हूँ, मुझ में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं है, मेरे मन बुद्धि और इंद्रियादि जो कुछ हैं सब भगवान के हैं और भगवान ही इसमें अपने इच्छानुसार समस्त कर्म करवाते हैं। उन कर्मों से और उनके फल से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। इस प्रकार के भाव से उस साधक का कर्मों में और उनके फल में किंचित मात्र भी राग द्वेष नहीं रहता। उससे जो कुछ भी पारबंधानुसार सुख दुखों के भोग प्राप्त होते हैं, उन सब को वह भगवान का प्रसाद समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है। अतएव उसका समय संभाव होकर उससे शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवत दर्प कर्म करने वाला मनुष्य पूर्वोक्त साधन की भांति यह नहीं समझता कि मैं कुछ नहीं करता हूँ और भगवान ही मुझ में सब कुछ करवा देते हैं। वह यह समझता है कि भगवान मेरे परम पूज्य, परम प्रेमी, परम सुहृदय हैं। उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। अतएव वह भगवान को समस्त जगत में व्याप्त समझकर उनकी सेवा के उद्देश्य से शास्त्र द्वारा प्राप्त उनकी आज्ञा के अनुसार यज्ञ दान और तप वर्णाश्रम के अनुकूल आजीविका और शरीर निर्वाह के समस्त कर्म तथा भगवान की पूजा सेवा आदि के
कर्म में लगा रहता है। उसकी प्रतिक्रिया भगवान की आज्ञा अनुसार और भगवान की ही सेवा के उद्देश्य से होती है। अतः उन समस्त क्रियाओं और उनके फलों में उसकी आसक्ति और कामना का अभाव होकर उससे शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल सर्व कर्मों के फल का त्याग करने वाला पुरुष न तो यह समझता है कि मुझसे भगवान कर्म करवाते हैं और न यही समझता है कि मैं भगवान के लिए समस्त कर्म करता हूं। वह यह समझता है कि कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, उसके फल में नहीं। अतः किसी प्रकार का फल न चाहकर यज्ञ, दान, तप, सेवा तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और शरीर निर्वाह के खान पान आदि समस्त शास्त्र विहित कर्मों को करना ही मेरा कर्तव्य है। अतः वह समस्त कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोगों में ममता, आसक्ति, कामना का सर्वदा त्याग कर देना है। इससे उसमें राग, द्वेष का सर्वदा अभाव होकर उसे शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार तीनों के ही साधन का भगवत प्राप्ति रूप एक फल होने पर भी साधुओं की मान्यता और साधन प्रणाली में भेद होने के कारण तीन तरह के साधन अलग अलग बतलाए गए हैं। छठे श्लोक से 8वें तक अन्य ध्यान का फल से वर्णन करके 9वें से 11वें श्लोक तक इस प्रकार के साधन में असमर्थ होने पर दूसरा साधन बतलाते हुए अंत में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन का वर्णन किया गया है। इससे यह शंका हो सकती है कि कर्म फल त्याग रूप साधन पूर्वोक्त अन्य साधनों की अपेक्षा निम्न श्रेणी का होगा। अतः ऐसी शंका को घटाने के लिए कर्म फल के त्याग का महत्व अगले श्लोक में बतलाया गया है। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। यहाँ अभ्यास शब्द किसका वाचक है और ज्ञान शब्द किसका, तथा अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान का श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है। यहाँ अभ्यास शब्द 9वें श्लोक में बतलाते हुए अभ्यास योग में केवल अभ्यास मात्र का वाचक है, अर्थात सकाम भाव से प्राणायाम, मनोनिग्रह, श्रोत्र पाठ, वेदाध्ययन, भगवान नाम जप आदि के लिए बार बार की जाने वाली ऐसी चेष्टाओं का नाम यहाँ अभ्यास है, जिसमें न तो विवेक ज्ञान है, न ध्यान है और न कर्म फल का त्याग ही है। अभिप्राय यह कि 9वें श्लोक में जो योग यानी निष्काम भाव और विवेक ज्ञान का फल भगवत प्राप्ति की इच्छा है, वह इसमें नहीं है, क्योंकि ये दोनों जिसके अंतर्गत हों ऐसे अभ्यास के साथ ज्ञान की तुलना करना और उसकी अपेक्षा अभ्यास से ज्ञान को श्रेष्ठ बताना नहीं बन सकता। इसी प्रकार यहाँ ज्ञान शब्द भी सत्संग और शास्त्र से उत्पन्न उस विवेक ज्ञान का वाचक है, जिसके द्वारा मनुष्य आत्मा और परमानंद के स्वरूप को तथा भगवान के गुण प्रभाव, लीला आदि को समझता है एवं संसार और भोगों की अनित्यता आदि अन्य आध्यात्मिक बातों को भी समझता है, परंतु जिसका साथ न तो अभ्यास है, न ध्यान है, न कर्म फल की इच्छा का त्याग ही है, क्योंकि ये सब जिसके अंतर्गत हो उस ज्ञान के साथ अभ्यास, ध्यान, कर्म फल के त्याग का तुलनात्मक विवेचन करना और उसकी अपेक्षा ध्यान को तथा कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता। उपयुक्त अभ्यास का ज्ञान दोनों ही अपने अपने स्थान पर भगवत प्राप्ति में
सहायक हैं। श्रद्धा भक्ति और निष्काम भाव से संबंध से दोनों के द्वारा ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तथापि दोनों की परस्पर तुलना की जाने पर अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। विवेकहीन अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं हो सकता जितना कि अभ्यासहीन विवेक ज्ञान सहायक हो सकता है, क्योंकि वह भगवत प्राप्ति की इच्छा का हेतु है। यही बात दिखलाने के लिए यहाँ अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाया गया है। यहाँ ध्यान शब्द किसका वाचक है और उससे ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है? यहाँ ध्यान शब्द भी 6 से 8वें श्लोक तक बतलाते हुए ध्यान योग में से केवल ध्यान मात्र का वाचक है, अर्थात उपास्य देव मानकर सकाम भाव से केवल मन बुद्धि को भगवान के साकार या निराकार किसी भी स्वरूप में स्थित कर देने का वाचक है। इसमें न तो पूर्वोक्त विवेक ज्ञान है और न भोगों की कामना का त्याग निष्काम भाव ही है। अभिप्राय यह है कि उस ध्यान योग में जो समस्त कर्मों का भगवान के समर्पण कर देना, भगवान के परम प्राप्त समझना और अन्य प्रेम से भगवान का ध्यान करना, ये सब भाव भी सम्मिलित हैं। वे इसमें नहीं है, क्योंकि भगवान को सर्वश्रेष्ठ समझकर अन्य प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से किया जाने वाला जो ध्यान योग है, उसमें विवेक ज्ञान और कर्म फल के त्याग का अंतर्भाव है। अथवा उसके साथ विवेक ज्ञान की तुलना करना और उसकी अपेक्षा कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता। पहले प्रश्न के उत्तर में बतलाया हुआ विवेक ज्ञान और उपयुक्त ध्यान दोनों ही श्रद्धा प्रेम और निष्काम भाव के संबंध से परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाला है। इसीलिए दोनों ही भगवान की प्राप्ति में सहायक हैं, परंतु दोनों की परस्पर तुलना करने पर ध्यान और अभ्यास से रहित ज्ञान की अपेक्षा विवेक रहित ज्ञान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है, क्योंकि बिना ध्यान और अभ्यास के केवल विवेक ज्ञान भगवान की प्राप्ति में उतना सहायक नहीं हो सकता जितना बिना विवेक ज्ञान के केवल ध्यान हो सकता है। ध्यान द्वारा चित्त स्थिर होने पर चित्त की मलिनता और चंचलता का नाश होता है, परंतु केवल जानकारी से वैसा नहीं होता। यही भाव दिखलाने के लिए ज्ञान से ध्यान का श्रेष्ठ बतलाया गया है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।